हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग बाइनरी सर्च क्या होता है, क्या कंडीशंस है यूज करने का और कैसे यूज करें, ये सभी क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बाइनरी सर्च होता क्या है? बाइनरी सर्च एक एल्गोरिदम है कंप्यूटर साइंस में, जिसका प्री रिक्विजिट है कि कलेक्शन सॉर्टेड होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास एक एरे है, सपोज करो 4 5 2 7 9, यहाँ बाइनरी सर्च अप्लाई हो सकता है कि नहीं? आंसर इज़ नो, वी कांट अप्लाई बाइनरी सर्च, क्योंकि यहाँ ये जो कलेक्शन है इंटीजर्स का, यहाँ ये सॉर्टेड नहीं है। अगेन इफ वी हैव अ सॉर्टेड एरे लाइक दिस 4 5 7 9, यहाँ हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ कलेक्शन सॉर्टेड है। अब बाइनरी सर्च का बेनिफिट क्या? ये क्या करता है कि जो टारगेट सर्च करते हैं हम लोग, वो बिग ओ ऑफ लॉग एन में सर्च कर देगा सॉर्टेड कलेक्शन पे। यही इमेजिन करो कि अगर लिनियर सर्च करना होता, अगर हमें 7 सर्च करना होता, अनसॉर्टेड एरे है हमारे पास, तो हमें एक एक करके सारे वैल्यूज़ को चेक करना होता और ये बिग ओ ऑफ एन टाइम लेता। लेकिन वही कलेक्शन अगर सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च से हम लोग बिग ओ ऑफ लॉग इन टाइम में सर्च कर सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करें? सो यूज करने के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सो वी हैव अ गिवन एरे विथ वैल्यूज़ 3 6 7 11 14 19 एंड 21। एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेंगे कि ये एरे सॉर्टेड है कि नहीं। यस, वी हैव अ सॉर्टेड एरे। यहाँ पे एक टारगेट दिया रहेगा एरे के साथ, उस टारगेट को हमें इस एरे में सर्च करना होगा। सो फॉर एन एग्जांपल वी विल सर्च फॉर 14 एज टारगेट। मैं यहाँ पे एरे का इंडेक्सेस भी लिख देता हूँ, क्योंकि जब हम लोग एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है ये एक्सप्लोर करेंगे तो हमें आसानी होगी समझने में। सो दीज आर द इंडेक्सेस फॉर द इंटीजर वैल्यूज। नाउ बाइनरी सर्च में हम लोग रेंज को कंसिडर करते हैं कि किस रेंज में हमें सर्च करना है। तो उसके लिए हम लोग दो इंटीजर वैल्यू रखते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। लेफ़्ट में हम लोग लेफ़्ट इंडेक्स को रखते हैं, राइट में हम लोग साइज़ को, एरे साइज़ को, विच विल बी 6 + 1 7। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप 14 को सर्च करेंगे और हम लोग मिड कंप्यूट करते हैं ऑलवेज एट एवरी स्टेप। और जो मिड वैल्यू होता है वो होता है लेफ़्ट प्लस राइट बाई 2। ठीक है, तो सपोज़ 14 को सर्च करना है हमें, तो अभी इनिशली लेफ़्ट इक्वल टू 0, राइट इक्वल टू 7, तो मिड जो होगा वो हो जाएगा 0 + 7 बाई 2, दैट इज़ 3 इन एंड। 3.5 उसको हम लोग 3 मानेंगे एंड में। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि एरे का जो मिड वैल्यू है, मिड इंडेक्स पे वैल्यू है वो क्या है। तो एरे 3 पे जो वैल्यू है
वो है 11। वो हम लोग चेक करेंगे कि टारगेट के कंपैरेटिवली बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। अगर वो इक्वल है टारगेट का तो हम लोग रिटर्न कर देंगे इंडेक्स को, दैट इज़ एम को, क्योंकि हम लोग को आंसर मिल गया, हम लोगों ने सर्च कर लिया वैल्यू को। इस केस में 11 क्या है, छोटा है 14 से, टारगेट से छोटा, टारगेट से छोटा है, मिड, इसका मतलब ये हुआ, ये मिड है हमारा, ये एम है, वो टारगेट से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट हमारा एरे के इस पार्ट में कहीं ना कहीं है। इस केस में हम लोग लेफ़्ट को इग्नोर मार देंगे, क्योंकि लेफ़्ट में सर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वी ऑलरेडी नो कि एरे सर्टेड है और मिड जो है वो टारगेट से छोटा है, तो टारगेट का मिलने की संभावना राइट साइड में ही है। सो इफ am the mid value is less than target, हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट को इग्नोर मारते हैं। लेफ़्ट को इग्नोर मारने के लिए क्या करना होगा, जो L है वो मिड प्लस 1 हो जाएगा। वी ऑलरेडी नो दैट कि मिड वाला वैल्यू टारगेट इक्वल नहीं है, तो फिर मिड को लेफ्ट रखने का फ़ायदा नहीं है, वो +1 कर देता है। सो हमारा केस में क्या होगा, L 0 था, वो 3 + 1 हो जाएगा, दैट इज़ 4 हो जाएगा। राइट हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ की मिलने की प्रोबेबिलिटी राइट में। वापस से मिड कंप्यूट करेंगे हम लोग। मिड इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट इज़ 4, राइट इज़ 7/2, दैट इज़ 11/2। 5.5 उसको इंट में हम लोग 5। अब हम लोग एरे के 5th इंडेक्स पे देखेंगे वैल्यू क्या है। तो एरे के 5th एम पे, दैट इज़ एरे के 5th इंडेक्स पे वैल्यू जो है वो है 19। अब यहाँ वापस से हम लोग टारगेट से कंपेयर करेंगे 19 को। हियर जो 19 है वो टारगेट से बड़ा है, 14 से बड़ा है। पहले केस में क्या हुआ था, स्टेप 1 में जो मिड वैल्यू था वो टारगेट से छोटा था। ये स्टेप 2 में मिड जो वैल्यू है वो टारगेट से बड़ा है, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब हम लोग क्या किए हैं, फर्स्ट स्टेज में हम लोग हाफ एरे को इग्नोर मार दिए, और सेकंड पार्ट पे हमारा फोकस था। अब मिड जो आया था वो 19 आया था, राइट, 19 यहाँ आया था मिड। अब जो मिड है वो टारगेट से बड़ा है, इसका मतलब राइट साइड में हमें आंसर नहीं मिलने वाला। राइट साइड को हम लोग सर्च करना बंद करेंगे। अब जो सर्चिंग होगा वो लेफ़्ट साइड में होगा, उसके लिए अब हमें राइट को चेंज करना होगा, राइट। तो राइट जो हम लोग चेंज करेंगे वो इक्वल टू m कर देंगे। हियर हमने m-1 क्यों नहीं किया, क्योंकि राइट जो है हमने लेंथ लिया था, और वो लेंथ ऑलरेडी बड़ा है इंडेक्सेस से एक, इसीलिए हमने माइनस नहीं किया। जो राइट होगा अब थर्ड स्टेज के लिए, लेफ़्ट हमने चेंज नहीं किया, वो 4 ही रह जाएगा, और राइट हो जाएगा m के बराबर, जो कि था 5। वापस से हम लोग m कंप्यूट करेंगे। सो 4 + 5/2 इक्वल टू 4.5। वो 4.5 को हम लोग इंट में 4 ले लेंगे। हम वापस से अब
A4 हम लोग चेक करेंगे, A4 हमें 14 मिल जाएगा, राइट। 14 मिल गया जो कि टारगेट के इक्वल है। 14 जो टारगेट था उसके इक्वल है, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे 4 को। यही आंसर है हमारा। इस वीडियो में हमने सीखा कि बाइनरी सर्च होता क्या है और उसे कैसे अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च का कोड लिखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।